हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो अपने पिछली क्लास में केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोनों की डेफिनेशन देख ली थी। तो आज अपने करेंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर एक लॉ है, मास कंजर्वेशन लॉ। हिंदी में क्या होता है अभी? हिंदी में होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मास कंजर्वेशन लॉ में क्या होता है अभी? मास कांट बी क्रिएटेड एंड कांट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि द्रव्यमान की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता। ठीक है, इसी का अपने यूज करेंगे अभी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो सबसे पहले अपने आज टॉपिक करेंगे, उससे पहले अपने करते हैं सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन में क्या करते हैं अभी? जैसे ये कोई रिएक्शन है, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है? वाटर, H2O। अब इसमें देखते हैं भी, इस साइड अपने पास H2 के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। और इसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है? 2। और इधर अगर हाइड्रोजन के मोल देखें तो वो कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। मतलब इन दोनों साइड में मोल्स क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। इस साइड में ऑक्सीजन के 2 है और इस साइड में ऑक्सीजन का 1 ही मोल है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है भी? ना तो द्रव्यमान की उत्पत्ति कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। तो देखें तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है भी? यहाँ पर एक ऑक्सीजन के मोल का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसलिए क्या करते हैं, अपने जो केमिकल इक्वेशंस होती है इनको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी इसके आगे नंबर लगाते हैं वो यहाँ पर आगे ही लगाते हैं। ठीक है, ना तो इसके यहाँ पे लगा सकते हैं और ना ही कहीं बीच में। अगर बीच में लगाते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और ये फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अपने देखते हैं, जैसे इसी इक्वेशन को देखते हैं, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना रहा है? वाटर। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हाइड्रोजन के इधर कितने मोल है? 2। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। इस साइड में हाइड्रोजन के तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो इससे सबसे पहले 2 कर। अब दोबारा से देखो, हाइड्रोजन के कितने मोल है? 2। और इस साइड में ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितने हो गए? 4 मोल्स हो गए। अब इस साइड में हाइड्रोजन के 4 और इस साइड में कितने? 2। तो इस साइड में कितने से? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, ऐसे ही सभी की सभी केमिकल इक्वेशन अपने को क्या करनी है? बैलेंस करनी है। जैसे जैसे अपने ये वाली रिएक्शन देखते हैं, जिंक की कॉपर सल्फेट से, अपने जो पीछे एक इक्वेशन देखी थी, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई थी जिंक की। तो यहाँ पे क्या बना था? यहाँ पे एक तो बना था ZnSO4 प्लस एक H2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो जिंक कितने? 1 मोल, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। फिर इधर जिंक कितने? 1, इधर भी कितने थे? 1। मतलब ये बैलेंस है। फिर जिंक के बाद सल्फर कितने? इस साइड 1, इस साइड में कितने थे? 1, ये भी सेम है। फिर ऑक्सीजन कितने? 4, इस साइड ये भी 4 थे। फिर हाइड्रोजन कितने? 2 और इस साइड भी 2। मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है,
ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। फिर उसके बाद अपने देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, उष्मा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है अभी, जिसके अंदर हीट का क्या हो, लॉस हो, यानी कि हिंदी में उष्मा का क्या हो रहा हो, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल देखें, अगर अपने अभिक्रिया करवाएं कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, हीट, यानी कि उष्मा उत्सर्जित होगी। ठीक है, जो ये रिएक्शन है ये क्या बता रही है अभी, ये बता रही है यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रही है, हीट का उत्सर्जन हो रहा है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, फिर सेकंड रिएक्शन इसमें क्या है, सेकंड टाइप है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का हिंदी में क्या कहते हैं, ये अगर उष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो वो कौन सी होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में क्या होता है, हिंदी वाले देखो, हिंदी में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण। ठीक है, और इंग्लिश में क्या होगा, हीट गेन, या हीट का क्या होगा, हीट ऑब्जर्व्ड होगी। ठीक है, यानी उष्मा का अवशोषण होगा, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, या फिर वह रिएक्शन जिसमें हीट ऑब्जर्व्ड हो। ठीक है, तो उसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसका एग्जांपल देखें, N2+H2 दोनों रिएक्शन करेंगी तो क्या बनेगा यहाँ पे, NH3, ये क्या है, अमोनिया है। ठीक है, ये क्या है, अमोनिया बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा भी, यहाँ पे हीट ऑब्जर्व्ड होगी, देन ये रिएक्शन कंप्लीट होगी और अमोनिया बनेगा, अमोनिया फॉर्म होगा। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन होगी। फिर अपने नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस। इस लेसन के अंदर आपके 4 टाइप रिएक्शंस हैं, उसके अलावा 2 मोर रिएक्शंस हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहली आपकी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं भी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है भी, जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्टेंट ये है प्लस सेकंड रिएक्टेंट ये वाला भी, तो ये दोनों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, मान लिया ए बी। ठीक है, यानी कि एक रिएक्टेंट ये हो गया और दूसरा ये दोनों मिलकर एक सिंगल रिएक्टेंट बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और हिंदी में संयोजन अभिक्रिया। फिर इसका एग्जांपल में अपने सबसे पहले याद है H2+O2, यहाँ पे क्या है, 1 और 2, 2 क्या है, रिएक्टेंट है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O, सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फिर और भी एग्जांपल देख लो इसके, जैसे अपने एक्सोथर्मिक में देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ करवाई थी, क्या बन रहा था,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल कर सकते हैं अपने, जैसे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी। ये जो सिंबल होता है ये किसका, हीट का सिंबल होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद अपने करते हैं कॉम्बिनेशन के बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन कौन सी है अभी, सेकेंड रिएक्शन है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसका अपोजिट होती है। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी सिंगल रिएक्टेंट क्या करेगा भी, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, मतलब मान लो जो अपने पहले रिएक्शन बनाई थी ए बी, क्या करेगी यहाँ पे ए प्लस बी, दो प्रोडक्ट बना लेते। ठीक है, इसका उदाहरण अपने देखें तो इसका उदाहरण जैसे H2O था, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी करवाते हैं तो वो क्या बनता है, H2 प्लस O2 में टूट जाता है ये। ठीक है, ये क्या होता है भी, ये H2O था, ये H2 प्लस O2 में टूट जाता है। ये तो हो गई आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। और इसके अंदर आपके 3 टाइप्स आते हैं। कितने आते हैं, 3 टाइप्स आते हैं, वो पढ़ते हैं अभी अपने। अब भी अपने जैसे डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसके पार्ट्स देखते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, वियोजन अभिक्रिया। तो इसके अंदर अपने 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहली रिएक्शन है आपकी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें अगर कोई रिएक्शन हो रही है क्या, और वो किसकी वजह से, हीट की वजह से हो रही है। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डीकंपोज हो रहा है किसकी वजह से, हीट की वजह से। यहाँ पे क्या है, हीट, उसको गर्म कर रहे हैं। तब क्या हो, तब ये दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए तो जैसे ये क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इन दोनों में टूट जाता है ये। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी होती है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी सेकंड रिएक्शन है, वो है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन को क्या कहते हैं भी, इसको कहते हैं तापीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसे तापीय वियोजन अभिक्रिया और इसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब जो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है, इसमें क्या होगा, इसमें लाइट के द्वारा वियोजन होगा। जैसे इसमें क्या हो रहा था, टेम्परेचर की वजह से इसमें डीकंपोजिशन हो रहा था, वियोजन हो रहा था। और अब इसमें जो डीकंपोजिशन होगा वो किसकी वजह से होगा, लाइट की वजह से होगा। किसकी वजह से, लाइट की वजह से। जैसे मान लो AgCl है, इसकी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं, तब क्या होता है, तब ये वियोजित हो जाता है Ag प्लस
Cl2 में, इसमें Ag प्लस Cl2 में, और ये गैस, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसके बाद थर्ड रिएक्शन जो है वो है आपकी इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन भी कहते हैं। ये उस वियोजन अभिक्रिया के तीन नाम हैं। उसे क्या कहते हैं भी? इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन भी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी इन तीनों में से कोई भी नाम दे सकता आपको एग्जाम में, और फिर पूछ लेगा कि इस अभिक्रिया को बताइए, इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। तो हिंदी में इसे कहते हैं वैद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। अब वैद्युतीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो जैसे थर्मल वाली थी, किसके प्रेजेंस में हो रही थी? वो हीट की प्रेजेंस में, यानी कि तापमान की। और जो फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन थी वो किसकी प्रेजेंस में हो रही थी? सनलाइट की। तो ये किसकी? इलेक्ट्रो यानी कि वैद्युत की उपस्थिति में ये वाली अभिक्रिया होगी, यानी कि ये वियोजित होगी। जैसे अपने रिएक्शन देखते हैं H2 प्लस O2, ये आपकी एक्टिविटी भी एनसीईआरटी बुक में, कि वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, तो ये ये उल्टा हो गया। वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जब डालते हैं तो वो H2 गैस प्लस O2 गैस में टूट जाता है। यानी कि जो ये रिएक्टेंट था ये यहाँ पे टू प्रोडक्ट में टूट जाता है। कितने में? टू प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो ये आपकी क्या हो गई भी? डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में अपने कितने पार्ट पढ़े हैं? 3 पार्ट पढ़े हैं। उसमें अपने एक देखा था AgCl, सेकंड रिएक्शन में देखा था AgCl। इससे लैब में देखा जाए तो ये ब्लैक बोतल में, इसमें ब्लैक बोतल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेता है, और ये जो AgCl है ये Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है, इसलिए इसे ब्लैक बोतल में रखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी है थर्ड रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसे विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड आपकी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हिंदी में इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। विस्थापन नाम से पता चल रहा है, यानी कि एक पावरफुल एलिमेंट क्या करेगा? कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? उसी के कंपाउंड से हटा देता है। वेसल क्या करेगी? किसी कंपाउंड से लेस देन रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगी और खुद उसके स्थान पे आ जाती है यहाँ पे। ठीक है। मतलब मान लो अपने एलिमेंट लिया है P और यहाँ पे एक कंपाउंड है QR। ठीक है। ये क्या करेगा? ये रिएक्शन करेगा, और अगर ये जो Q है ये अगर इससे लेस देन रिएक्टिव है, अगर ये इससे लेस देन रिएक्टिव है तो ये P इस Q का स्थान ले लेगा। ठीक है। यानी कि ये इस Q का स्थान ले लेगा और PR बना लेगा प्लस में Q को यहां से भगा देगा। और अगर मान लो ये Q मोर देन रिएक्टिव है, यानी कि इस P से अधिक सक्रिय है,
तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वीक है यहाँ पे और ये इसे भगाने में असमर्थ है। तो ये जब इसे भगा नहीं पाएगा तो ये भी अलग और ये जैसा है वैसे का वैसा यहाँ। ठीक है, तो ये होगी कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका अपने एग्जांपल देखते हैं 2-3। और ये अपने को कैसे पता चलेगा भी कौन सा लेस देन रिएक्टिव है और कौन सा मोर देन रिएक्टिव है? तो इसकी एक सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज। हिंदी में बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? सक्रियता श्रेणी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो ऊपर होते हैं और जो लेस देन रिएक्टिव होते हैं यानी कि जो कम सक्रिय होते हैं वो यहां पे होते हैं। वो कहां पे होते हैं? सबसे लास्ट में होते हैं। और ये आपके लेसन 3 में पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल वाले इस चैप्टर में, 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी अपने क्या है, अभी अपने देखते हैं, मान लो कोई Fe क्या बोलते हैं? आयरन। अब इस आयरन की रिएक्शन जिंक सल्फेट से करवाते हैं। जैसे ही आयरन की रिएक्शन जिंक सल्फेट से करवाते हैं, आयरन क्या होता है? इससे अधिक सक्रिय या इससे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो ये इस जिंक को इसके स्थान से हटा देगा और खुद यहाँ पे क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट प्लस जिंक अलग हो जाएगा। वैसे ही अपने देखे हैं जिंक की रिएक्शन किससे? कॉपर सल्फेट से करवा दो। तो कॉपर सल्फेट से जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो ये जिंक इस कॉपर से क्या है? मोर रिएक्टिव है, यानी कि इससे अधिक रिएक्टिव है, अधिक सक्रिय है। तो ये जो जिंक है ये इस कॉपर के स्थान पे आ जाएगा, कॉपर का जो पैलेस है वहां पे आ जाएगा। तो ये क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ऐसे ही रिएक्शन अगर मान लो इन नीचे वाले एलिमेंट्स में करवाते हैं, मान लो कॉपर सल्फेट है, सॉरी कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन किससे करवाते हैं? Ag2SO4। इससे जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? क्योंकि ये इस Ag से क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए ये जो कॉपर है ये इस Ag के स्थान पे आ जाएगा और क्या बना लेगा? कॉपर सल्फेट प्लस Ag। सिल्वर रिमूव अलग हो जाएगा। वैसे ही मान लो अगर किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट से लेस रिएक्टिव की करवा, जैसे जिंक है, सबसे ऊपर कौन? KCl, क्या? पोटेशियम, यहाँ पे सबसे ऊपर। अगर इसकी रिएक्शन इस जिंक से जो आता है यहाँ पे कहीं पे बीच में, इसके साथ करवाते हैं तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जिंक क्या है? लेस रिएक्टिव है, यानी कि कम सक्रिय है। और ये जो पोटेशियम है ये क्या है? मोर रिएक्टिव यानी कि अधिक सक्रिय है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक कर लिया आपने, उसके बाद 2 रिएक्शन रही है जो अपने कल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देके जा रहा हूं, वो आपने बताने हैं कि कौन सी रिएक्शन है, उनका नाम बताना है। क्वेश्चन आ सकता है आपके, जैसे कि कोई रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले H2O H2 प्लस O2 ये बतानी है। फिर सेकंड है आपकी कॉपर सल्फेट प्लस आयरन FeSO4 प्लस Cu। फिर थर्ड आपके है BaSO4 प्लस Na2SO4 प्लस BaCl2। रिएक्शन होगी क्या बनेगा?
NaCl प्लस BaSO4, ये होता है बेरियम सल्फेट। फिर उसके बाद फोर्थ रिएक्शन है आपकी FeSO4, क्या बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये भी बतानी है। फिर उसके बाद आपको, उसके बाद जैसे H2O की होगी, जिंक की रिएक्शन H2SO4 से करवाएंगे, तो ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज होगी। फिर उसके बाद सिक्स्थ में है आपके 2 3 4, और अपने देखते हैं जैसे AgBr, क्या बनेगा Ag प्लस Br2। ठीक है, तो आपको ये 6 रिएक्शन दी है मैंने, इन 6 के आपको रिएक्शन टाइप बताने हैं कि किस टाइप की ये रिएक्शन है। ठीक है, क्या बताने हैं, रिएक्शन टाइप किस प्रकार की ये बैक्टीरिया हैं, और इन्हें क्या करनी है, बैलेंस्ड करनी है। ठीक है, क्या करनी है, बैलेंस करनी है। क्यों, क्योंकि बैलेंस करनी अत्यावश्यक है। ठीक है, आपका 2 काम है, एक तो टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का टाइप बताना है, और दूसरा बैलेंस करनी है इक्वेशन। ठीक है, तो चलो ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।